नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल घूमो जी भर के। दोस्तों, जैसे कि पता ही है आपको कि शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय पर्यटकों का सीजन शुरू हो चुका है। गर्मियों की छुट्टियां आ चुकी हैं और पर्यटक गर्मी से निजात पाने के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। उसी के चलते हमने आपके बीच में एक वीडियो बनाई है जिसमें कुफरी, फागू, नारकंडा यानी कि वो हिल टॉप स्टेशन जहां टूरिस्ट जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिमला तो एक सिटी है जहां पर एक भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है और घूमो जी के जो होटल्स हैं वो शिमला सिटी से थोड़े बाहर होते हैं, क्योंकि पीसफुल अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने टूरिस्टों को होटल प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन उसी के चलते अगर आप लोग हिल टॉप स्टेशंस पर घूमना चाहते हैं शिमला में रुकने के बावजूद, वो भी एक ही दिन के अंदर, तो आप ये वीडियो स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबी ना करते हुए चलते हैं आज की जर्नी की तरफ। शिमला का एक वनडे टूर ट्रिप हम आपको आज दिखा रहे हैं, जिसमें आज आप शिमला से कुफरी, फागू और नारकंडा की तरफ घूमने जाएंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं कि शिमला से कुफरी की तरफ कैसे जाया जाएगा। शिमला से कुफरी जाने के लिए आप टैक्सी भी ले सकते हैं, आप अपने ऑन व्हीकल से भी जा सकते हैं। रोड्स बहुत अच्छी हैं, चौड़ी रोड हैं और कोई भी ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी सी पार्किंग को लेकर आती है, लेकिन वो पेड पार्किंग है, सब जगह आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर बाइक या स्कूटी भी लेना चाहते हैं तो वो भी घूमो जी प्रोवाइड कराता है, आप बाइक या स्कूटी से भी जा सकते हैं। बस से जाने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन रूट्स पे बसें तो काफ़ी मिलती हैं लेकिन टाइमिंग से मिलती हैं, तो हो सकता है आपको वेट करना पड़े और एक दिन में ये टूर ना हो। अब बात करते हैं कुफरी से नारकंडा की दूरी, यानी कि शिमला से नारकंडा 70 किलोमीटर के करीब बैठता है। तो सबसे पहले हम टूर करेंगे शिमला से कुफरी की तरफ, जो कि मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। शिमला से कुफरी की दूरी 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है और सर्दियों में आप यहां जाकर स्कीइंग, ट्यूब राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और याक की सवारी भी कर सकते हैं। गर्मियों के लिए भी दोस्तों कुफरी बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, जहां एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको चिड़ियाघर भी मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ का जो फेमस है वो है हिमालय नेचर पार्क कुफरी। जी हाँ, जू है यहाँ पर, चिड़ियाघर है जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पर 180 से ज़्यादा पशु पक्षी की प्रजातियाँ आपको मिलने वाली हैं। सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ की बात है कि यह एरिया, जो चिड़ियाघर का एरिया है, काफ़ी बड़े एरिया में बसा हुआ है और यहाँ पर आपको हिमाचल के यानी कि पहाड़ी जानवर ही देखने के लिए मिलेंगे, जैसे पहाड़ी तेंदुआ, बर्फीली तेंदुआ, लोकल तेंदुआ, शेर, जंगली मुर्गे, चिड़िया और आदि। इसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए आप पार्किंग कर सकते हैं और साथ ही 10 या 20 रुपए का टिकट लेकर 1-1.5 घंटे की जर्नी आराम से जू के अंदर बिता सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो है माशू पीक। माशू पीक एक ऊंचाई पर स्थित ऊंचाई पर्वतीय स्थान है जहां पर घोड़ों से जाया जाता है। कुफरी से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पर्वत बना हुआ है। यहां जाने के लिए आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। आने जाने के लिए घोड़ा करीब आपको 500 से 700 रुपए में मिल जाता है। माशू पीक पे आपको हिमालय पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और दृश्य देखने को मिलेगा। ये काफ़ी हिल टॉप पर बना हुआ है और ऊपर जाने के बाद आपको मैगी पॉइंट और एडवेंचर पॉइंट भी मिलेंगे। तीसरा यहाँ का एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क यहाँ के दो हैं, एक छोटा और एक बड़ा। हम आपको प्रमोट करेंगे हिप हिप हुर्रे के बारे में। जी हाँ, एडवेंचर पार्क का नाम है हिप हिप हुर्रे, जिसकी अलग से वीडियो भी हमने अपने चैनल पर बनाई है कि अंदर कौन कौन सी राइड है और किस तरीके से घूम सकते हैं। कुफरी से करीब 7 किलोमीटर की दूरी, यानी कि नारकंडा की तरफ आप कुफरी से जब चलेंगे तो आपको रास्ते में ही एडवेंचर पार्क देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर अलग अलग तरीके की बहुत सारी एडवेंचर राइड्स बनाई हुई हैं। दोस्तों, मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स ये डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, कुफरी करने के बाद अब इसी रूट पर हम सीधे जाएंगे फागू की तरफ। फागू कुफरी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर कुफरी की सबसे ऊंची और खूबसूरत जगह है। यह जगह ट्रैकिंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, फागू फेमस है बादलों के लिए।
यानी कि फागू के अंदर आपको जो लोग नेचर प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं, वो यहाँ जाकर अपनी थकान बिता सकते हैं। हनीमून कपल के लिए भी फागू बहुत ही ऑसम डेस्टिनेशन है। यहाँ के मैगी पॉइंट, यहाँ का वातावरण, यहाँ की वैलीज और यहाँ के बादल आपको छू के निकल जाएंगे। अब बात करते हैं कुफरी से हम निकल के आए हैं फागू की तरफ। फागू से हम चलेंगे अब फेमस डेस्टिनेशन नारकंडा। जी हाँ दोस्तों, नारकंडा फागू से आगे है, करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर। शिमला से नारकंडा की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और यह एक खूबसूरत सा पर्यटक स्थल है। नारकंडा अपनी खूबसूरती और स्कीइंग डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें नारकंडा में और क्या फेमस है, तो नारकंडा में फेमस है हाटू पीक। जी हाँ दोस्तों, हाटू पीक भीम का चूल्हा भी बोलते हैं, जो यहाँ की सबसे मशहूर जगह है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोत्री हाटू माता मंदिर की भक्त थी। उन्होंने इस मंदिर को ही बनवाया था। इसके साथ ही इस जगह पर स्कीइंग भी की जाती है। सर्दियों के मौसम में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक कि मार्च में भी यहाँ पर बर्फबारी का आलम देखने के लिए टूरिस्टों को मिल जाता है। सर्दियों की पहली बर्फबारी इसी क्षेत्र में होती है और बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, ये थे 3 डेस्टिनेशन जो एक दिन में आप शिमला आके कवर कर सकते हैं अपने ओन व्हीकल से या टैक्सी से। नारकंडा, फागू, कुफरी या कुफरी, फागू, नारकंडा, जो कि एक ही रूट पर स्थित है। आपको कहीं अगल बगल दाएं बाएं नहीं जाना है और सुबह ब्रेकफास्ट करके रात के समय तक आप वापस आकर यहाँ की हसीन वादियों का नज़ारा ले सकते हैं। यह है दोस्तों शिमला का एक दिन का टूर। और भी हम आपको टूर दिखाने वाले हैं। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। Huh.